तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो नहीं तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मैं ऐसे टीका लगाती हूँ तो मेरे से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो, मतलब टीका लगाना एक ढोंग करना है मतलब। और मैं पूजा कौन बोला ढोंग करती हो? मेरी फ्रेंड है एक। तो बोले हम टीका ना लगाएं तो क्या लगाएं? बोले पगड़ी मुसलमानों की टोपी पहन लें। नहीं गुरुजी। बोलो हम सनातनी हैं, हम तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या मुसलमानों वाली टोपी पहनेंगे? गुरुजी बोले मुसलमान जब टोपी लगाते हैं तो वो लोग तो नहीं कहते कि तुम ढोंग कर रहे हो, पर सनातनी जब तिलक लगाते हैं तो दूसरे क्यों बोलते हैं कि ढोंग है? भाई ये सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। गुरुजी मैं पूजा भी करती हूँ ना, मतलब मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी वृंदावन आई हूँ पहली बार और मैं आपके पहली बार ही दर्शन कर रही हूँ, आप मतलब बहुत अच्छे लगे सच में। तो गुरुजी वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान दिल में होने चाहिए, जाने से क्या होता है, मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त बोली कि भगवान दिल में होना चाहिए। तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान हैं। उससे बोलना तेरे दिल में हैं। मैंने बोला उससे तो वो बोलती है कि भगवान दिल में होना चाहिए, बाहर क्या पूजा करना है। उससे बोलना, आप अपनी फ्रेंड से बोलना कि तेरे दिल में है तो पहले तू दिखा, एक्सरे करा के दिखा दे। गुरुजी भगवान दिल में आते कैसे हैं, बस मेरे को ये बता दो। भगवान दिल दिमाग से परे हैं बेटा, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। जो भक्त प्रेम करता है भगवान उसे मिल जाते हैं। ऐसे दिल विल में भगवान नहीं रहते है ना। दिल का काम तो केवल खून को पंपिंग करना, साफ करना है, तो दिल में भगवान कहाँ बैठेंगे? भगवान तो प्रेम का विषय है। प्रेम से पुकारो, प्रेम से भजो, भगवान उस प्रेम से प्राप्त होते हैं। मैं पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो, तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। वहाँ पर तो महाराज जी मैं कोरोना का इलाज जानता हूँ महाराज जी। क्या? 2 से 3 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं और क्या इलाज है आप बताओ? उसका इलाज बताऊंगा ना महाराज जी बाद में, लेकिन जानता हूँ उसका इलाज मैं। तो बताओ। अब क्या बताऊं? तो बताओ ना भाई, हम भी तो सुने। बताऊंगा ना, पत्रकार हुई, कम से कम न्यूज में आना चाहिए मेरा भी फोटो पहले। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हमें ही देख रहे हैं, बता दो। न्यूज वालों के पास आजकल हमें देखने के सिवा कोई काम नहीं है। बताओ कैसे बताऊं उसको गुरुजी? उसका इलाज ये है गुरुजी, सुबह खाली पेट जैसे कि मुझे गोली दिया था और उस गोली को ना खाया खाली पेट, और कुछ कसरत किया ऐसे ही, गर्मी वर्मी तो। कौन सी गोली खाए? वही डॉक्टर दिए थे, कोविड में भर्ती था मैं, 2 दिन तक का था पहले सबसे। तो वही गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ। तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है, उसके तो बाद गोली में खा के पानी पिया ही जाता है सीधा। ठीक हाँ। है, चलो और सबको मौका दो। बात तो सही है। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं, मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा उनकी
लड़का होने के बाद खाए, हैं? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। महाराज जी, मैं आपको भजन सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाओ लाला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, बहुत अच्छा। ऐसी हनुमान चालीसा बच्चों को याद कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, खूब बढ़िया संस्कार दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सुंदर। महाराज जी, मैं आपको 2 लाइन सुना सकता हूँ? सुनाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जी मैं पिछले बार भी आए थे, आपसे बात किए थे, बहुत वायरल हुआ था मेरा वीडियो, जो कि ये वीडियो है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और पूरा हुआ था। और मैं और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है। रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। कौन है? कहाँ से आते हैं? रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। ठीक। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विचित्र चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से माइक पास में कराओ। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली। हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी? हरामी नहीं थी वो। हरामी थी वो। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है जी। देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में।
सही है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको वही तो जिम्मेदार होंगे जो लेवल का उसको तो सपोर्ट खुद कर होगा रहे हैं। एड्स की बीमारी, किसको? उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये न्यूज कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले 11 का सपोर्ट कर रहे थे उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, 11 का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना 11 को हिंदी में क्या कहते हैं? लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। कितने साल की हो आप? अभी 38+। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। अब अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल।